हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। अर्चना जी, हाँ जी। आपको तो पता है टी सीरीज में कोई भी म्यूजिक एल्बम हो या फिल्म हो, भूषण जी के अप्रूवल के बिना जो है वो नहीं होती है जी। लेकिन आज हम जिनको यहाँ पे बुला रहे हैं, इनके अप्रूवल के बिना भूषण जी की अप्रूवल कोई ऐसे मतलब हाँ मतलब है नहीं मतलब कुछ। अच्छा। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और हमारी भाभी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड दिव्या खोसला कुमार। दिव्या जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। Oh, ऑलवेज thanks. अच्छे लगते हैं। खुश हो गया। दो मैरिड लोग ऐसा ही बातचीत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भूषण जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बड़े, उनको भी ले आती? आप बुलाते तो जरूर आते। उनके पास टाइम ही कहाँ है। ये जब तक हमारे शो में आके शूटिंग करेंगे अगला 300-400 करोड़ कमा लेगा। अर्चना जी, ये जो आपने सॉन्ग सुना, हाँ। याद पिया की आने लगी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। Beautiful. दिव्या जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। अच्छा, याद पिया की उसे आती है जिसका पिया दूर रहता हो। आप इतनी प्यारी हैं, आपके हस्बैंड तो 1 मिनट आपके बिना नहीं रहते। है ना, अभी दूर, अभी मुझे याद आ रही है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ गाने। पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करूं अगर, तो इनका घर और ऑफिस दोनों अंधेरी वेस्ट में ही है। दूर रहते नहीं है, क्या करें। याद पिया की तो अर्चना जी को गाना चाहिए। क्यों? क्यों? परमीत सर अमेरिका रहते हैं, जब आप यहाँ होती हैं, जब आप अमेरिका होती वो यहाँ होते हैं। अच्छा, शादी ऐसी चलती है। दूर दूर तो रहो। मुझे लगता है पहले 1-2 साल ही साथ रहते, उसके बाद अलग अलग। अच्छा कि आपने ये मुझे टिप दे दिया। तो वैसे तो आप दिव्या जी जब चाहें वैसे ही हमारे शो पे आ सकती थी, फिर ये गाना बनाने की क्या जरूरत थी। नहीं, जोक्स अपार्ट, वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और ये कैसे ख्याल आया आपको दोबारा गाने को बनाने का? एक्चुअली यू नो, राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने डायरेक्ट किए गाना, जी। दे वर द वंस हु गॉट मी इनटू द इंडस्ट्री। Okay. आई वाज मॉडलिंग इन दिल्ली एंड दे स्पॉटेड मी एंड दे कास्टेड मी इन अ फाल्गुनी पाठक वीडियो। अच्छा जी। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड नाउ लाइक आई वाज डायरेक्टिंग फॉर क्वाइट सम इयर्स। आई Okay. डायरेक्टेड 2 फिल्म्स, यारियां के लिए भी मैं यहाँ आई थी और अब मैं वापस लाइक आई एम एक्टिंग इन अ फिल्म। Wow. So now they came up to me and they said कि now since you're getting back into acting, so we want you to do this song. Wow. So it was their idea and they approached me and it's Rao and Sapro Productions, not T-Series Productions. Okay. Yeah. दिव्या, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपको किस चीज में मजा आता है ज्यादा? देखिए, डायरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे जी। ये लगता है कि जब तक आप सेट पर अपने जूते ना घिसो, Right. आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सो आफ्टर लाइक आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड Okay. देन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस जर्नी से और मुझे बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिली। बट आई थॉट अगर एक्टिंग करनी है तो अभी टाइम है, अभी कर लो। हाँ। बाद में फिर बड़े हो जाओगे तो फिर यू नो फिर माँ अभी तक बड़ी नहीं हुई। माँ के रोल मिलेंगे, तो अभी कर लो। तो So I thought like I've done 2 films, now let me just try for acting. तो नहीं, मैं बहुत अच्छी थोड़े बात है। टाइम से ट्राई कर रही थी, अभी एक अच्छा ब्रेक मिल गया तो आई एम हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रही दिव्या जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए, थैंक आपका यू, आप बहुत भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा कर रहे हैं। दिव्या जी, आप जो भी मंगवाना चाहें, जी जी, चाय, कॉफी, मिल्क शेक, ये बनाना शेक। असली है? हाँ जी, ये असली है जी। हाँ ओके जी। ओके। लेकिन शायद 6 महीने पुराने हैं। नहीं, मत सुनो। जब ये खा जाती फिर हम नया मंगवाते हैं। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपका जो मन करे आप ऑर्डर कर सकती जी हैं। जी, मैं सेट पर आई तो बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की गई और बहुत जी। सब ऑर्गेनाइज था एंड दे गॉट अ मेन्यू एंड दे सेड मैम आपको क्या ऑर्डर करना है, आप क्या खाएंगी। अच्छा। एवरीथिंग वाज वेरी वो बंदे कंफर्टेबल। का नंबर मेरे को दे जाना, जो हमें तो कभी पूछता ही नहीं। I think couple, your wife has made a lot of difference in you. You know, everything is more organized than when I came last time. This applause is for Kitty. नहीं, बिल्कुल नहीं, वाइफ का तो हाथ है ही। पहले क्या, पहले प्रोड्यूसर मैं था, अच्छा। तो अभी सलमान खान है। Big budget. तो बजट बड़ा हो गया ना। बाकी मैं, अर्चना जी तो नहीं मिली थी आपको वैन में? क्यों? नहीं, आती होती कभी कभी, ड्राई फ्रूट वगैरह शेयर करने आती हैं। शहर उस दिन अरुणा ईरानी हमारे वहां पे आई थी, तो 4 ही काजू थे, उन्होंने ऐसे ले लिया, इन्होंने हाथ मरोड़ के निकाले उनके। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है। दिव्या जी, आज हजारों लोग जो है टी सीरीज में ऑडिशन देते हैं, कभी आपने ऑडिशन दिया है?
बहुत बार अच्छा। बिकॉज मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट हुई जी। एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और 2 साल में बॉम्बे में थी Okay. एंड रोज अंधेरी से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी स्टेशन जाती थी बाय लोकल ट्रेन. सो आई हैव डन ऑल दैट एंड बहुत सारे मैंने ऑडिशंस दिए. मेरी फर्स्ट पिक्चर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आई गॉट आफ्टर माय ऑडिशन. या अच्छा नहीं, आपने कभी ऑडिशन दिया है कि सीधा धमकी दे के ही आई हैं? हमारे टाइम में ऑडिशंस नहीं होते थे. एक आपने अगर एड फिल्म कर ली तो एड फिल्म देखकर आपको कोई टीवी सीरियल में रोल, फिर वो टीवी सीरियल किया तो फिर और रोल, ऐसे ही मिलता था. बट ऑडिशंस तो ये थोड़ा लेटली ही शुरू हुए हैं. मैं तो फेल होती हर ऑडिशन में, मेरे से नहीं होता. आप इतने नेचुरल एक्टर, आप कभी कभी फेक भी हंसोगे तो नेचुरल लगता है सबको. सब लोग बोलते हैं मैं फेक ही हंसती हूँ. नो नो नो, आपकी हंसी पूरे सेट में वो रौनक फैला देती है. और इनके तो पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं. तभी तो मैं मड आइलैंड गई हूँ इतना दूर, वहाँ कोई है ही नहीं. मड आइलैंड गए एक बार, तो पता नहीं क्या जोक उन्होंने सुन के हंसी, खजूर का पेड़ गिर गया नीचे. तो अच्छा दिव्या जी, भूषण जी को सब भूषण कुमार बुलाते हैं, भूषण जी बुलाते हैं, आप उनको प्यार से क्या बुलाती हैं? क्यों बताएं? नहीं बताओ. सवाल इन्हीं का है. हाँ. आई कॉल हिम गुल्लू. अच्छा, नाम देखो, नाम से कैसा डिफरेंशिएट होता है. भूषण कुमार द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग उनको कहा जाता है, और सडनली गुल्लू. हाय गुल्लू, आई होप यू आर वाचिंग अवर शो. गुल्लू प्लीज गिव मी अ चांस. मुझे सुबह फोन आया था एक्चुअली भूषण जी का, मुझे लगा मुझे कोई फिल्म ऑफर कर रहे हैं. मैं कहा कैसे है सर? कहते हैं माय वाइफ इज कमिंग योर शो. मैं कहा अच्छा, ध्यान रखना. इसलिए फोन किया. हाँ बोलते ध्यान रखना. देखो कितने बिजी आदमी, फिर भी आपके लिए फोन कर रहे हैं. वाओ, ही लव्स यू सो मच. तो आप बोलो उनको मेरे लिए फिल्म बनाए कुछ. जी जी जरूर. अच्छा, कोई बता रहा था कि आप अपने ना बेटे को एबीसी जो पढ़ाती हैं आप उनको, वो भी टी सीरीज के गानों से होती है. ए फॉर अख लड़के, बी फॉर बूम डिगी डिगी बम, सी फॉर है ना चौगाड़ा तारा. ये सच्ची बात है कि झूठ है? एक्चुअली मेरे बेटे को बॉलीवुड का भी नहीं मालूम. अच्छा. ही डजंट नो इट एट ऑल. अगर आप पूछोगे कि ये एक्टर कौन है या ये एक्ट्रेस कौन है, ही डजंट नो एनीबॉडी. अच्छा. सो ही इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट Wow. एंड ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉट और प्लैनेट्स, यू नो. सो या, सो धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, बट अभी क्या कुछ बात नहीं है, घर में मालूम. गंगा और उनको इंटरेस्ट नहीं है. हमें गोद ले लो. गोद ले लो. दिव्या, ऐसे ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं सेलेब्स के बारे में, तो हम उनसे सामने ही पूछते हैं ताकि कोई भी जो है वो डाउट ना रहे. तो आपके बारे में कुछ अफवाहें मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ. आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं. अफवाह ये है कि कॉलेज में लड़के आपको खून से चिट्ठियां लिखते थे. ये बात- सच है. ये बात सच है? हाँ, आपको कैसे पता चली? अरे आप इतने आप एक पॉपुलर लड़का हैं. यही होगा. बहुत चिट्ठियां मिली हुई है मुझे खून से. क्या लिखते थे खून की चिट्ठियों में, क्या लिखते थे वो? स्कूल में थी तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स और चिट्ठियां और खून से भरी हुई चिट्ठियां, वो सब. अब क्या क्या लिखते थे पता नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. अरे एक्चुअली नहीं करना चाहिए. आप किसी को लाइक करते हो, वैसे जाके मुंह बोल दो ये खून की चिट्ठियां. पर पता नहीं, अर्चना जी को भी परमीत सर लिखते थे ना खून से चिट्ठी, तो इन्होंने वो ब्लड टेस्ट करवा के बोलती आपको तो शुगर है. नहीं, बोल रही हीमोग्लोबिन कम है. दिव्या खोसला कुमार, आपका नाम दिव्या खोसला है, तो एक अफवाह है कि टी सीरीज जो है वो खोसला का घोसला 2 बना रही है, आप उसमें लीड में हैं. ये तो अफवाह है. ओके, तो ये अफवाह है दर्शकों. अच्छा, जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है, ई सी सीरीज या एस सीरीज, सुना कि आपकी सारी गाड़ियां जो हैं वो टी सीरीज है. ये सच है कि ये अफवाह है? ये सच नहीं है, बट चलती तो टी सीरीज से ही है ना. एक अफवाह ये कि दिन भर ऑफिस में नए नए गाने सुनने के बाद भूषण जी शाम को घर आने के बाद आपसे भजन सुनते हैं. ये बात सही है? ये अफवाह है? ओके. हमारी ना जो गृहिणियां होती हैं, जी जी, आमतौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 75% तो गांव में रहता है, तो वो गृहिणियों का सवाल था कुछ कि आप टी सीरीज की मालकिन हैं दिव्या खोसला कुमार, तो आप भी क्या वो काम करती हैं जो आम गृहिणियां करती हैं? तो मैं सच सच बता देता हूँ, आम गृहिणी अर्चना जी हैं, तो इनके सवाल है. मैं कहीं से भी आम गृहिणी लगती हूँ तेरे को. गृहिणी हूँ. हाँ. गृहिणी. तो
पहला सवाल ये है कि क्या आम गृहिणी की तरह फोन करके आप कभी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि शाम को क्या खाएंगे? हाँ, कभी कभी। वाओ, तो मतलब ऑफ कोर्स होता ये है। तो करना पड़ता है यार। हाँ, जितनी मर्जी कोई बिजी हो, लेकिन ये सब तो रिलेशनशिप Yes, में होता है। वेरी नाइस। आप अपने पति का मोबाइल चेक करती हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.